बोलिए श्री सद्गुरु महाराज जी की जय, सच्चे दरबार की जय, उमापति महादेव की जय, श्री कृष्ण बलदेव की जय। प्रिय भगवत प्रेमियों, हमेशा की तरह आज फिर आप लोगों के लिए सत्संग विचारों को लेकर के उपस्थित हुए हैं। प्रभु की कृपा दया से आप तक नियमित सत्संग विचारों को पहुंचाने का प्रयास हमारा रहता है, क्योंकि सत्संग के माध्यम ही एक ऐसा माध्यम है जो आपको भक्ति के पथ से गिरने नहीं देता, आपको चलने की प्रेरणा हमेशा मिलते रहती है। और सभी साधक प्रेमियों का भी ये प्रयास हमेशा होना चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा सत्संग विचारों से जुड़े। महापुरुषों ने कहा कि होवो इकत्तर मिलो मेरे भाई, दुविधा दूर करो लिवलाई, कि एक ऐसे जगह पे एकत्रित होने की आवश्यकता है जहाँ बैठ करके हम अपने मन को परमात्मा से जोड़ सकें, परमात्मा के साथ अपना नाता जोड़ सके, परमात्मा के साथ अपना रिश्ता जोड़ सकें। हो वो इकत्तर मिलो मेरे भाई, दुविधा दूर करो लिवलाई, और जहाँ बैठ करके, जिस सभा में बैठ करके आपकी समस्त दुविधाओं का हरण हो सके, दुविधाएं खत्म हो सके, दुविधाओं से मुक्त जीव हो सके, कुंठाओं से मुक्त हो सके। क्योंकि संसार में जहाँ भी आप जाते हैं वहाँ सभी आप पाते हैं, वहाँ कि लोग इकट्ठे तो होते हैं। कोई मैरिज फंक्शन में इकट्ठा होता है, कोई जन्म दिवस पे इकट्ठे होते हैं लोग, कई सिनेमा घरों में लोग इकट्ठे होते हैं, कहीं और पार्टी है, कहीं कुछ है, कहीं कुछ है, कहीं नेताओं की सभाएं लगी हैं, उसमें लोग भीड़ जुटती है। तो भाइयों बहनों, उस भीड़ से मतलब नहीं है, वो भीड़ आपको अंधेरे की ओर ले जाएगी। क्योंकि जो खुद ही रास्ता जिसको पता ना हो वो आपको क्या ही दिशा देंगे, जो खुद ही अंधेरे में है वो आपको क्या ही रोशनी देंगे। लेकिन सत्संग में स्वयं में ईश्वर विराजमान होता है। जहाँ सत्संग होगा वहाँ भगवान का वास होता है। और इसलिए कहा जाता है कि सत्संग में बैठने का मतलब भगवान के चरणों में बैठना। सत्संग एक ऐसा माध्यम है जो आपके बुझे हुए दीपक को जलाने का सामर्थ्य रखता है। सत्संग एक ऐसा माध्यम है जो आपको रोशनी देता है, आपके जीवन को प्रकाश देता है। सत्संग एक जरिया है जो आपको आपके जीवन को एक नई दिशा देता है। सत्संग से आपको दिशा मिलती है, सत्संग से आपको दशा प्राप्त होती है, सत्संग से आप अपने जीवन को सार्थकता की ओर लेके जाते हैं, सफलता की ओर लेके जाते हैं। सत्संग के माध्यम से आप अपने जीवन के समस्त शंकाओं का निवारण करते हैं। सत्संग के माध्यम से आप अपने जीवन को उलझनों से दूर निकाल पाते हैं। सत्संग से ही आप ये संभव है कि आप अपने जीवन की समस्त समस्याओं का समाधान प्राप्त कर सकें। आध्यात्मिक लाभ तो आपको मिलता ही मिलता है, लेकिन व्यवहारिक ज्ञान में भी सत्संग का कोई सानी नहीं है। सत्संग विचारों का ऐसी शिक्षाएं, उस व्यवहारिक शिक्षाएं भी मिलती हैं। और व्यवहार में भी आपकी तुरंत तब्दीली आती है आप अपने जीवन पे। और जो अगर सत्संग पे चिंतन अगर हमारा प्रारंभ हो जाए तो फिर तो कहना ही क्या। इसलिए भाइयों बहनों, सत्संग आप तक पहुंचाने का प्रयास हमारा रहता है कि आप सत्संग सुने और सत्संग सुन करके अपने जीवन को सार्थकता, सफलता की ओर लेके जाएं। आप देख रहे हैं कितनी गर्मी है, लाइट चली गई, इन्वर्टर की व्यवस्था है नहीं हमारे पास। तो इसीलिए भाइयों बहनों, हमें इतना प्रयास हम करते हैं कि आप तक सत्संग पहुंचे। चाहे गर्मी है, तूफान है, बारिश है, हर मौसम में आप तक सत्संग को पहुंचाने का प्रयास करते हैं, क्योंकि हम सत्संग के महत्व को जानते हैं। इसीलिए भाइयों बहनों, आपसे भी ये उम्मीद रखते हैं कि आप भी सत्संग विचारों को पूरा सुनेंगे, समझेंगे और अपने जीवन को सफलता की ओर ले जाएंगे।
क्योंकि भक्ति का पथ ही कुछ ऐसा, ये महापुरुषों का मार्ग है। जिस रास्ते पे सारे महापुरुषों के गुजरे, महाजनों येन गतः स पंथा ना अन्य पंथा विदते अनाय, जिस रास्ते पे सारे महापुरुषों के गुजरे वही एकमात्र रास्ता मार्ग है। इस मार्ग पे चलना, इस मार्ग पे बढ़ना ही हमारे जीवन का परम लक्ष्य होना चाहिए। और जो हम संसार में काम करते हैं वो कर्तव्य समझ के करें, वो आपकी ड्यूटी समझ के करें, लेकिन परम लक्ष्य आपका ईश्वर है, वो रास्ते पे चलना है। भाइयों बहनों, संसार में जीवन जीते हैं, कई जगह शत्रुता हो जाती है, कई जगह मित्रता हो जाती है, कहीं आपके विचार मिल जाते हैं, कहीं आपके विचार मिलते नहीं हैं, कहीं आपसी मतभेद है, कहीं टकराव है, कहीं कुछ है, कहीं कुछ है। लेकिन सत्संग के कारण से आप समस्त शंकाओं का निवारण पा सकते हैं। भाइयों बहनों, अगर मित्रता करनी ही है तो प्रभु से करें। क्योंकि संसार की जो मित्रता है, मैंने कल भी सत्संग में बताया था कि संसार की जो मित्रता है, जब तक आपके पास धनों के अंबार हैं, जब तक आपके पास पद है, प्रतिष्ठा है, सम्मान है, या सम्मान देते हैं लोगों को, तब तक आपके पास बहुत लोगों का झुंड लगा रहेगा। साईं, इस संसार में मतलब का व्यवहार, जब लग पैसा गांठ में तब लग ताको यार, तब लग ताको यार, यार संग संग डोले, रहे न पैसा गांठ में तो यार मुख से ना बोले। ऐसी स्थिति दुनिया की है। जब तक आपके पास पैसा है, जब लग पैसा गांठ में तब लग ताको यार, यार संग संग डोले, तब तब आपके यार मित्र रिश्तेदार आपके संग संग डोलेंगे। रहे ना पैसा गांठ में, यार मुख से ना बोले। और जब आपके पास से धन समाप्त हो गया या विपरीत परिस्थिति आ गई, तो वही आपसे कन्नी काटेंगे, वही आपसे मन चुराएंगे, दिल चुराएंगे, आपसे सामने आने से बचेंगे। जिनके लिए आप करते थे, जिनके लिए आप दिन रात उनके लिए भागते दौड़ते थे, वही लोग आपसे कन्नी काटेंगे। इसलिए भाइयों बहनों, ये परिस्थिति समझाए या मृत्यु समझाए, या उससे पहले अगर संतों की बात समझ में आती है, सत्संग के माध्यम से समझ जाएं, तो आपको कष्ट नहीं होगा, आपको दिक्कत नहीं होगी। इसलिए भाइयों बहनों, हमें चाहिए कि हम सत्संग की एक एक बात पे विचार करें, सत्संग के एक एक लफ्ज़ को सोचें, समझें। क्योंकि सांसारिक मित्रता कभी भी शत्रुता में बदल जाती है, लेकिन अगर आपकी मित्रता परमात्मा से जुड़ जाए, अगर आप ईश्वर के मित्र बन जाएं, ईश्वर आपका संगी साथी बन जाए, तो फिर तो कहना ही क्या। बड़ा अच्छा उदाहरण आता, मैं पहले उस कहानी को, उस कथा को आपके सामने रखता हूँ, फिर उसके बाद मैं बात पे आऊँगा जो मैं समझाना चाहता हूँ। बात आती है, कथा आती है महाभारत के भीतर, द्रुपद की और द्रोणाचार्य की। द्रुपद और द्रोणाचार्य भारद्वाज ऋषि के ही शिष्य हैं, और भारद्वाज ऋषि के आश्रम में इन्होंने शिक्षा प्राप्त की, वहां से इन्होंने समस्त वीर विद्या सीखी। लेकिन दोनों में आपसी गहरा संबंध भी था, प्रेम भी था, बचपन की बात है। और द्रुपद ने एक दिन द्रोणाचार्य से कहा कि द्रोण, बात सुनो, आपकी मेरी मित्रता बड़ी गंभीर मित्रता है, मैं आपसे बहुत स्नेह प्रेम करता हूं, और हमारा जो ये मित्रता है बड़ी अटूट मित्रता है।
मैं तुम्हें वचन देता हूं कि कभी भी तुम्हारे जीवन में जरूरत पड़े तो मेरा आधा राज्य तुम्हारा है, ये सोच करके तुम मेरे पास आ सकते हो, ये मैं तुम्हें वचन देता हूं। गुरुकुल की बात है। दोनों ने अपना अध्ययन पूरा किया, अपनी शिक्षा पूरी की, अपनी दीक्षा पूरी की, गुरु दक्षिणा दी। उसके बाद दोनों अपने अपने कार्यों में लग गए। द्रुपद राजकुमार थे, राजा के पुत्र थे, आगे चल के राजा बन गए। द्रोण बहुत गरीबी में इनका जीवन बीता, गरीबी में ही इनका विवाह हुआ और वहीं इनका पुत्र का जन्म होता है। पुत्र का नाम अश्वत्थामा था। और इतना गरीबी में इन्होंने जीवन जिया कि इनके पुत्र के लिए दूध के लिए कोई गाय तक नहीं थी इनके पास। तो अश्वत्थामा की माता आटे का घोल बना करके अश्वत्थामा को ये कह के दूध पिलाती कि भाई ये दूध है, होता वो आटे का घोल है। और द्रोणाचार्य ये सब देखते बड़े मुश्किलात से सामना, क्योंकि दरिद्रता के जैसा, गरीबी के जैसा दुख संसार में कोई और नहीं है। नहीं दरिद्र सम दुख जग माही, दरिद्रता सा दुख संसार में नहीं कोई। तो कहते हैं कि द्रोणाचार्य से ने देखा कि ऐसी स्थिति चल रही है, बड़े परेशान हुए, हताश हुए। तो उनको अपने बचपन की बात याद आई, द्रुपद की बात याद आई। द्रुपद ने कहा था कि मेरा आधा राज्य तुम्हारा है, तुम जब मर्जी आके मुझसे ले लेना। अब वो बचपन की बात को याद करके, वचन को याद करके द्रोणाचार्य चल पड़े राजा द्रुपद के। अब चूंकि वो द्रुपद अब राजा बन चुका था, गए दरबारियों से कहा कि कह दो कि द्रोण आए हैं। द्रुपद ने द्रोण को बुलाया, कहा कि मित्र आओ, कैसे आना हुआ, बड़े समय के बाद याद किया। द्रोणाचार्य ने अपनी सारी कथा, अपनी कहानी सुना दी कि ऐसे ऐसे मेरा स्थिति बड़ी खराब चल रही है, इसलिए मैं तेरे पास आया हूं। द्रुपद ने कहा कोई बात नहीं, आप मेरे पास हो, जो मांगोगे मिलेगा। द्रोणाचार्य ने कहा मैं मांगने नहीं आया हूं, आपने मुझे वचन दिया था। आपने वचन ये दिया था कि, वचन ये था कि आपने कहा था कि मेरा आधा राज्य आपका होगा, मेरा आधा राज्य आपका होगा, ये वादा तुमने कहा था। तो कहा जाता है कि द्रुपद उस पर हंसने लगे, कहने लगे कि आप उत्तम शिक्षक हैं और विद्वान भी हैं, आपको पता है कि ये बचपन की बात है और बचपन में इतनी समझ होती नहीं है, जाने अनजाने में मेरे मुंह से निकल गया। लेकिन कोई मूर्ख ही होगा जो राजा आपको आधा राज्य देगा। रही बात आपकी गरीबी की, तो मैं समझ सकता हूं, तो एक काम मैं करता हूं कि मैं आपको अपनी गौशाला से अच्छी अच्छी गाय, गौधन आपको दे देता हूं, और ये गायों को लेके जाइए, आप अपने घर का भरण पोषण कीजिए। द्रोणाचार्य ने कहा कि देखो, मुझे किसी की दया रहम नहीं चाहिए, मुझे तो आपने वचन दिया था। ये बात अलग है कि आप इस वचन को निभा नहीं पा रहे हैं, भूल रहे हैं। तो कहते हैं कि द्रोण ने कहा कि द्रुपद, बात ऐसी है कि मैं आपसे यहां मदद लेने नहीं आया, मैं अपना अधिकार लेने आया हूं। आपने वचन दिया था कि आधा राज्य मेरा है, लेकिन और द्रुपद ने कहा कि देखो बचपन की बात है, उसे भूलो, छोड़ो, कोई मूर्ख ही राजा आपको आधा राज देगा, इसलिए इस भ्रम में मत रहो। आप को जो मैं दे रहा हूं वो ले लो। द्रोण का बड़ा मजाक बना, बड़ा हंसी उड़ाया गया, मंत्री संतरी सब हंसने लगे। द्रोण
उस अपमान के घूंट को पी गए और मन ही मन संकल्प लिया कि मुझे ना तुम्हारी गाय चाहिए, ना तुम्हारा आधा राज्य चाहिए, लेकिन एक दिन ऐसा आएगा कि मैं तुम्हारा आधा राज्य तूने तो दिया नहीं, लेकिन मैं छीन लूंगा। तो कहते कि समय बीता और वो वहां से अपमानित होकर के बाहर आए, निकले, और बहुत समय के बाद फिर वो पांडवों के, कौरवों के पितामह भीष्म के द्वारा वीर विद्या, युद्ध विद्या के शिक्षक बने। उन्होंने उनको नियुक्त किया पितामह भीष्म ने, और कहा कि पांडवों और कौरवों को आप शिक्षा दीजिए, आप ये दीक्षा दें, शस्त्र विद्या सिखाएं। और कहते कि जब कौरवों और पांडवों के वो गुरु बने, शिक्षा गुरु बने, शिक्षक बने, तो कहते कि उनकी आर्थिक स्थिति ठीक हुई, लेकिन मन में बेचैनी अभी भी है, मन में कहीं ना कहीं शत्रुता का भाव अभी भी चल रहा कि मेरा अपमान हुआ था। देखिए ये चीज है भाई, किसी का अपमान हो तो कहते कि 20 साल आदमी को याद रहता है, और किसी की आप प्रशंसा कर दो उसको 6-7 दिन में भूल जाएगी, लेकिन आपकी कोई बुराई कर दे, आपका कोई अपमान कर दे, वो कई सालों तक आप याद रखते हैं। ये साइकोलॉजी है। द्रोण के साथ भी ऐसा हुआ। द्रोण मन में शिक्षा तो दे रहे हैं, लेकिन मन ही मन उससे बदला लेने का सोचते हैं, और समय आ गया। उनका प्रशिक्षण पूरा हुआ कौरव पांडवों का। अब जैसे कौरव पांडवों का ये शिक्षण पूरा हुआ, तो कौरवों ने, पांडवों ने कहा कि गुरुदेव आपने तो हमें सारा शस्त्र विद्या सिखाई, अब गुरु दक्षिणा के लिए बोलिए, आप जो बोलोगे आप मिलेगा। दुर्योधन ने कहा कि मांगिए गुरुदेव, आप जो मांगोगे मिलेगा, मेरे पिता राजा हैं, आपको जो चाहेंगे वो मिलेगा। लेकिन द्रोण तो मन ही मन शत्रुता पाले बैठे थे द्रुपद से, रहे हस्तिनापुर में रहे थे, लेकिन शत्रुता द्रुपद के साथ थी, मन ही मन में वैमनस्य से पाल के रखे थे। और कहते हैं कि समय आया, उन्होंने कहा कि अगर मुझे दक्षिणा देनी है, तो अगर मुझे दक्षिणा देना ही चाहते हो तो एक काम करो, द्रुपद को जो बंदी बना के लाएगा वही मेरी गुरु दक्षिणा होगी। जो उसको बंदी बना लाएगा तो मैं प्रसन्न होऊंगा, यही मेरी गुरु दक्षिणा है। और कहते कौरव गए, वो तो नहीं कुछ कर पाए, लेकिन इतिहास बताता है, ग्रंथ बताते हैं कि पांडवों ने द्रुपद को बंदी बनाकर ले आए, और द्रोणाचार्य प्रसन्न हुए और द्रुपद को बंदी बना करके लाए, और कहने लगे कि द्रुपद आज तुम मेरे समक्ष बंदी हो, याद करो एक दिन मैं तुम्हारे दरबार में फरियाद लेके आया था, तुमने कहा था, तुमने अपना वचन नहीं निभाया, वचन दिया था कि आधा राज्य मुझे दोगे, लेकिन तुमने भूल गए, लेकिन मुझे याद है। और क्योंकि आपने आधा राज्य देने की बात कही थी, लेकिन अब मेरे शिष्यों के द्वारा तुम पराजित हो गए, इसका मतलब तुम मेरे बंधन में हो, मेरे कब्जे में हो। और राजा जब कब्जे में आ जाता है, राजा जब बंधन में आ जाता है किसी शत्रु पक्ष के, तो राजा का राज्य नहीं रहता। ये तो राज्य जिसने राजा को कब्जा लिया, जिसने उस राज्य उसका हो जाता है। इसका मतलब तुम आधा नहीं दे पाए, लेकिन देखो मैंने तुम्हारा पूरा राज्य प्राप्त कर लिया। लेकिन कहीं ना कहीं हमारी मित्रता थी, और तुमने आधा राज्य देने की बात कही थी, तुमने तो ये वचन पूरा नहीं किया। तो जाओ द्रुपद, मैं तुम्हें छोड़ता हूं, और साथ ही साथ मेरा आधा राज्य अब तो मेरा पूरा हो गया, तुमने दिया नहीं, लेकिन मैं मित्रता जरूर निभाऊंगा। मेरा आधा राज्य मैं तुम्हें वापस लौटाता हूं, अभी तुम्हारा नहीं है, मेरा था, मेरे में से मैंने आधा राज्य तुम्हें लौटा दिया, अभी आधा राज्य आप जाओ राज करो। और आधे राज्य का जो राजा था वो अश्वत्थामा को घोषित करते हैं द्रोणाचार्य। और इस बात को अब द्रुपद भी सहन नहीं कर पाता अपनी बेइज्जती को। वो भी ऐसा पुत्र चाहता है कि जो युद्ध के अंदर
द्रोणाचार्य को हराए और द्रोणाचार्य का सर काट के लाए। देखिए मित्रता कैसे शत्रुता में रूपांतरित होती है। और कहते हैं कि द्रोणाचार्य के वध के लिए उन्होंने बहुत प्रयास किए और अंत में एक यज्ञ ऐसा हुआ जिसमें उसने कहा कि ऐसा पुत्र आप दो मुझे जो द्रोणाचार्य का सर काट के लाए। और द्रुपद के कहने पे ऋषियों ने वो यज्ञ किया। यज्ञ करने में वो कहते कि ऐसा पुत्र उनको प्राप्त हुआ। उसी यज्ञ में द्रौपदी का भी जन्म होता है, वो भी प्रकट होती है उसमें, इसलिए यज्ञ से प्राप्त हुई करके यज्ञ सैनी भी नाम था उसका। तो भाइयों बहनों, और कहते कि वही, और वो द्रौपदी और द्रौपदी का भाई धृष्टद्युम्न जन्म होते हैं। और धृष्टद्युम्न ही एक महाभारत के अंदर ऐसा योद्धा होता, जब द्रोणाचार्य आंखें बंद करके बैठा होता तो वही उनका सर काट देता है। ऐसा पुत्र मांगा जो उसका सर काट सके, और देखिए सर काटा उसने। तो भाइयों मित्रता कैसी थी और कैसे शत्रुता में बदल गई, ये सांसारिक मित्रता है। लेकिन इसके विपरीत परमात्मा के साथ मित्रता निभाई सुदामा और कृष्ण की मित्रता का उदाहरण हमारे सामने है। विभीषण भगवान श्री राम का उदाहरण सामने है। विभीषण भगवान राम और निषाद राज का उदाहरण हमारे सामने है। इसीलिए भाइयों बहनों, मित्रता करनी है तो ईश्वर से करें, क्योंकि ईश्वर अपनी मित्रता निभाता है। लेकिन सांसारिक मित्रता कब शत्रुता में परिणत हो जाए, आप उनकी इच्छाओं पे खरे ना उतरो, तो वो मित्रता शत्रुता में बदल जाती है। इसलिए ये कथा कहानी सुनाने का अर्थ, समझाने का तात्पर्य यही था कि सांसारिक मित्रता कभी भी शत्रुता में बदल जाएगी। इसलिए देखा होगा भाई भाई में लड़ाई हो जाती है, मित्र मित्र में लड़ाई हो जाती है, तो मित्रता कभी भी शत्रुता में परिणत हो जाती है। लेकिन ईश्वर से मित्रता हो जाए और ईश्वर से मित्रता बन गई, जुड़ गया रिश्ता सच्चा, तो फिर आपकी कभी पराजय नहीं होगी। आप ईश्वर में लीन रहेंगे और ईश्वर पल प्रतिपल आपकी रक्षा करते रहेंगे। इसलिए देखिए भगवान श्री राम से स्नेह कर लिया, वानर सेना ने आज तक पूजा जाता है। निषाद राज ने स्नेह हो गया, आज तक पूजनीय बन गए। केवट का स्नेह हो गया, आज तक पूजनीय हो गए। तो इसलिए मित्रता करनी है तो ईश्वर से करें, परमात्मा से करें। परमात्मा मित्रता निभाता है, सांसारिक मित्रता शत्रुता में बदल जाती है। ठीक है ना। इसलिए वो कभी भी किसी भी परिस्थिति में, जैसे द्रुपद और द्रोण का मैंने उदाहरण जो दिया, तो केवल ऐसे नहीं, कई कारण भी ऐसे होते हैं। जैसे आप संसार में मित्र देखते हैं, बाद में शत्रु बन जाते हैं। बिजनेस को लेकर शत्रु हो जाते हैं। एक साथ बिजनेस शुरू किया, पार्टनर थे, लेकिन बाद में अलग हो गए, झगड़े हो गए, आपस में कंपटीशन हो गया। अब ऐसा है कि मार काट तक नौबत आ जाती है। ऐसे उदाहरण कई सुनने को मिलते हैं, है ना। तो ये संसार में ऐसी मित्रता होती है। इसलिए भाइयों बहनों, मित्रता करनी है भगवान से करें। और अब हनुमान ने राम जी से स्नेह जोड़ लिया, आज तक पूजनीय हो गया। ठीक है ना। इसलिए आप हम सब भी मन अपना ईश्वर में लगाएंगे, ईश्वर से मित्रता करें, जीवन को सार्थक करें, सफल करें। इन्हीं विचारों के साथ अपनी वाणी को यहीं विराम देते हैं और आप सभी से आग्रह करते हैं कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पूरा सत्संग सुने, तभी समझ में आता। ठीक है। तो बोलिए श्री सद्गुरु महाराज जी की जय, सच्चे दरबार की जय, उमापति महादेव की जय। धन्यवाद।